वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम धन्य कुमारी मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण का और हमारे राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस, इन दोनों महापर्व मना रहे हैं। हमें मालूम है 73 साल बीत चुके हैं स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद। आज हम 74वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, आज हम ईसाइयों के लिए माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व भी मनाने का अवसर मिला है। माता कलीसिया हमें सिखाती है, संत पापा पियूस 12वें द्वारा, having completed the course of her earthly life, Mary was assumed body and soul into heavenly glory. इस दुनिया के जीवन के बाद माँ मरियम को शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। यह हमारा विश्वास का एक महान रहस्य है। ये धर्म सिद्धांत का घोषणा 1 नवंबर 1950 में पापा संत पियूस 12वें ने किया। ये जो डॉगमा है, धर्म सिद्धांत है, इसकी घोषणा करने से पहले संत पापा ने दुनिया भर के सभी बिशप लोगों को चिट्ठी लिखा। उस समय सारे दुनिया में 1180 धर्माध्यक्ष थे। उन सबों को चिट्ठी लिखे हुए संत पापा ने उन लोगों का राय पूछा, उनकी ओपिनियन पूछा, और सबों ने एक मत होकर कहा ये धर्म सिद्धांत की घोषणा करना ही चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य है। आज हम इस महान पर्व मनाते समय माँ के चरणों पे आए हैं। मुझे मालूम है एहाम्बर ग्रोटो पर पिछले 6 महीनों में से हम लोगों ने मिसा नहीं चढ़ाए। ये सौभाग्य की बात है, कम से कम आज मिसा अर्पित करने का भाग्य हमें मिला है। हम सब
इस मिसा में भाग लेते समय ये भी मुझे मालूम है आप ग्रोटो के आंगन में नहीं है, मगर आध्यात्मिक रूप से आप इसमें भाग लीजिए। अपने अरमानों को, मन्नतों को लेकर प्रभु के चरणों पे आइए, माँ मरियम की मध्यस्थता मांगिए। विशेष करके आज हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, राष्ट्र के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हर मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम ऐसी एक माहौल से गुजर रहे हैं। भयानक बीमारी के वजह से लोग हताश होकर बैठे हैं। उन सबों के लिए, हर मनुष्य मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर मौन रहकर अपन किए हुए जो कुछ पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि योग्य रीति से ये पवित्र बलि अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति हम गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक की स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते सुत यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाए
बुद्धिमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, तेरी अपूर्व योजना के अनुसार धन्य कुमारी माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व के अवसर पर हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जिस प्रकार वे तेरी कृपा से पाप के बंधन से मुक्त रही, वैसे इस देश के निवासी सभी बुराइयों से बचकर माता मरियम की प्रार्थना द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रकाशना ग्रंथ। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सिंग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला
तुम्हारे दाहिने खड़ी है। राजकुमारियाँ तुम्हारी प्रिय सखियाँ हैं, ऊफिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, तुम अपने लोगों को और पिता का घर भूल जाओ। फिर की स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। फिर की स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगी, वह तुम्हारी स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। वे भजन गाते हुए उससे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। फिर की स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। फिर की स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। Alleluia, 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 Amen। मरियम स्वर्ग में आरोहित कर ली गई है। स्वर्गदूतगण आनंद मनाते हैं। Alleluia, Alleluia, Alleluia।
आपके साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने प्रणाम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसा प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए ज्यों ही अपना प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सूत ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम सब मां मरियम की स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाने हेतु यहाँ पर आए हैं, इस मिसा में भाग ले रहे हैं। आज हम हमारे राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम सबों को हमारे दिल में मां मरियम की मनोभाव होना चाहिए। मां मरियम ने क्या कहा? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ईश्वर की महिमा का बखान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अपनी कृपा से मां मरियम को शरीर और आत्मा एक दोनों साथ स्वर्ग में उठा ले गए हैं। हमारा राष्ट्र ईश्वर की कृपा से स्वतंत्र
होकर आज 73 ईयर्स बीत चुके हैं। 74th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। इन सबों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु के समक्ष अपना दिल में खुशी से भरे हुए एक माहौल रखना चाहिए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम जहाँ पर भी मुड़ कर देखो, एक तरीके का भय लोगों के हृदय में है। काफी लोग, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हताश होकर बैठे हैं। People are afraid. People have lost hope. There is a spirit of fear, anxiety spreading. एक भय का माहौल है। इस अवसर पर हमें याद रखना चाहिए, संत यूहन्ना वियानी हमसे कहते हैं, Only after the last judgment will Mary get any rest. From now until then, she is much too busy with her children. संत यूहन्ना वियानी कहते हैं, अंतिम जजमेंट के बाद ही मां मरियम चैन से बैठ सकेगी, क्योंकि तब तक हमारे लिए अनुनय विनय करते हुए प्रभु के समक्ष वह रोज हमारे लिए प्रार्थना करते रहती है। ये हमारे दिल में होना चाहिए। हमारी एक माँ है, हमारे दिल के धड़कनों को समझने वाली माँ, हमारे आंसू पोंछने वाली माँ। जैसे माँ ने ग्वाडलूपा में उनका दर्शन दिया, उसी समय माँ ने क्या कहा? हुआन दीगो से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूं। ये सच है। जब कभी भी हम निराश होकर बैठते हैं, हताश होकर बैठते हैं, तो हमारे संग हमारी माँ रहती है। इस मिसा के अवसर पर इस बलिवेदी के पास माँ खड़ी है। हम देख नहीं सकते। जैसे माँ ने 2000 साल पहले कलवारी पहाड़ पर जब अपने पुत्र पहले मिसा अर्पित कर रहा था, उस समय खड़ी थी, उसी प्रकार आज भी माँ हमारे संग इस बलिवेदी के पास खड़ी है। ये सच है। इसलिए हमें ढारस रखना चाहिए। हमें प्रभु से अपना दिल खोलकर सच्चे हृदय से भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मरियम को नाम पुकार कर प्रभु का दूत संबोधित किया। प्रभु के दूत ने आके कहा, आप गर्भवती होंगे, ईश्वर का पुत्र आपके द्वारा इस दुनिया में आएंगे। मां मरियम क्यों इतना एक बड़ा स्थान ले सका? Why was he allowed to take such a great mission? क्योंकि मां मरियम निष्कलंक थी, निर्मल थी, ईश्वर के लिए समर्पित थी। हमें मालूम है, सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करने वाले, निष्कलंक जीवन बिताने वाले हर क्षण हर पल ईश्वर के संग रहते हैं। सच्चा स्वतंत्रता क्या है? What is real independence, freedom? पापों से, गंदगी से छुटकारा पाना। मां मरियम इसलिए स्वर्ग में उठा ली गई क्योंकि उनमें पाप का कलंक नहीं थे। वह ईश्वर के संग इस दुनिया में हर एक क्षण हर एक पल बिताई। इसलिए उन्हें प्रभु ने अपने पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इस दुनिया से स्वर्ग में उठा ली गई। वह ईश्वर के संग सदा के लिए रहती है। स्वर्ग की रानी बनकर ईश्वर के संग, ईश्वर के समक्ष रहती है, हमारे लिए प्रार्थना करते हुए। हमारा जीवन का मकसद क्या है? यही है हमारे जीवन का मकसद। इस दुनिया से चले जाने के बाद हमें ईश्वर के संग, मां मरियम के संग, संतों के संग रहना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए हमें उस दुनिया में जीते ही समय कोशिश करना चाहिए
ये मत बोलो बाद में मैं कोशिश करूंगा, जब मुझे चाहिए तब मैं कोशिश करूंगा। समय नहीं मिलेगा। आज प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। आज हमें दिया हुआ ये वक्त हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, ईश्वर के संग रहना चाहिए, ईश्वर के लिए अपना जीवन खुले रखना चाहिए। तभी हम इस महान जो प्राइज से हमारे लिए रखा गया है हमारे मृत्यु के बाद, उसे प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं इस दुनिया से चले जा रहा हूं, क्योंकि वहां जाकर मैं तुम्हारे लिए एक स्थान का प्रबंध करूं। आई विल प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। व्हाट इज दैट प्लेस? स्वर्ग में हमारे लिए एक निवास स्थान, उसे हासिल करना, प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए, क्रिस में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मां मरियम, हमें मालूम है जब स्वर्गदूत का संदेश उन्हें मिला, उन्होंने क्या किया? तुरंत एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए पहाड़ी की ओर चल पड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा मैं ईश्वर की माता हूं, इस पुत्र को इस दुनिया में लाने वाली हूं, बाकी सब मेरे पास आना चाहिए। उन्होंने इसे नहीं कहा। दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। ये हम सबों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मां मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए पहाड़ी की ओर चल पड़ी। जब मां मरियम उनके पास पहुंचा तो क्या हो गया? मां मरियम आते ही सुसमाचार में हम देखते हैं उनकी अगवानी करते हुए एलिजाबेथ कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। जब मां मरियम अकेले नहीं गए, मां मरियम, आपको यह मालूम होना चाहिए, मां मरियम अभी गर्भवती है। प्रभु यीशु उनके गर्भ में, प्रभु को लेकर उन्होंने एलिजाबेथ की ओर चल पड़े। शी इज क्रिस्टोफर, कैरियर ऑफ क्राइस्ट। यीशु के संग उन्होंने एलिजाबेथ की ओर चल पड़े। जब एलिजाबेथ के पास पहुंचा तो एलिजाबेथ को यह अनुभव हुआ, उनकी गर्भ में जो बच्चा था उछल पड़ा। सेंट जॉन इज जंपिंग विथ हैप्पीनेस। कारण क्या है? प्रभु उनके नजदीक के पास है। हम सबों को इससे कुछ सीखना चाहिए। हर एक ईसाई को विशेषकर एक क्रिस्टोफर बन के जीवन बिताना चाहिए। वी आर कॉल्ड टू बी कैरियर्स ऑफ क्राइस्ट। प्रभु को हमारे दिल में वहन करते हुए, हमारे जीवन में वहन करते हुए हम सबों को दूसरों के पास जाना चाहिए। जब हम प्रभु के संग जाओगे तो क्या होगा? जिनसे हम मिलेंगे उनके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। जिस माहौल में हम जाएंगे वहां पर परिवर्तन आएंगे, क्योंकि ईश्वर की पवित्रता मेरे जीवन द्वारा दूसरों के जीवन में असर डालेंगे। जैसे मां मरियम एलिजाबेथ के पास पहुंचा, एलिजाबेथ के गर्भ से बच्चा उछल पड़ा, उसी तरह जो माहौल में हम जाएंगे, परिवार में हम जाएंगे, व्यक्तियों से मिलेंगे, वहां पर सब पवित्रता ही होगा। ये हमसे प्रभु मांगते हैं। ये सिर्फ वैसे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने जीवन में सच्चा स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैंने शुरुआत में कहा, सच्चा स्वतंत्रता क्या है? पाप की अंधकार की ताकतों से छुटकारा पाना। जब हम पाप की अंधकार की ताकतों से छुटकारा पाते समय क्या होगा? हमारे जीवन में पवित्रता भर जाएंगे। ईश्वर हमारे जीवन में आकर निवास करेंगे। और जब कहीं भी मैं जाऊं, किसी भी मिलूं, क्या होगा? मेरे द्वारा ईश्वरीय जीवन, ईश्वर की पवित्रता दूसरे जीवन में बांट सकेंगे। इसलिए आज जब हम ये त्योहार मनाते समय ईश्वर से प्रार्थना करें, विशेष करके हमारी माँ की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें, हे माँ, हमें एक
स्वतंत्र, सच्चा स्वतंत्र जीवन बिताने की, पापमय गंदगी से स्वतंत्रता पाकर जीवन बिताने की कृपा प्राप्त कीजिए। विशेष करके हम माँ मरियम से आज ऐसे प्रार्थना करेंगे जैसे संत तेरेसा, बालक यीशु की संत तेरेसा ने कहा, इन ट्रायल और डिफिकल्टी आई हैव रिकोर्स टू माई मदर whose glance alone is enough to dissipate every fear। संत तेरेसा सारे समय माँ मरियम से प्रार्थना करती रहती थी। उन्होंने माँ के संग, माँ के साथ एक अटूट बंधन रखकर जीवन बिताती थी। जब बचपने में उनकी माँ गुजर गया तो उन्होंने क्या किया? दौड़कर माँ मरियम की स्टैचू पकड़कर हंसना शुरू किया। लोगों ने सोचा ये बच्ची तो पागल हो गया है। तो क्या किया? बालक यीशु के संत तेरेसा ने उनसे कहा, देखो अब से ये है मेरी माँ, अब से ये है मेरी माँ। ये सच है, आप ग्रोटो पे नहीं आ सकते हैं, मगर आपके घरों में है माँ मरियम का स्टैचू। माँ के पास जैसे बालक यीशु के संत तेरेसा जाकर उस स्टैचू को पकड़कर कही, उसी प्रकार जाके माँ से बोल, आप है मेरी माँ, आप मेरे दुख तकलीफों को जानते हैं, आप मेरे लिए प्रभु के पास प्रार्थना करते हो तो प्रभु के सामने मेरे अर्जियां लेके जाते तो प्रभु कभी भी हमें ठुकराएंगे नहीं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें प्रभु के संग एक पवित्र जीवन बिताने की कृपा हमारे लिए प्राप्त कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर दुनिया के सब मानव के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वे सब ईश्वरी इच्छा खोजकर उसे उसकी पूर्ति करते हुए जीवन बिताने की कृपा प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कृपया इकट्ठे हो जाइए। हम हमारा विश्वास प्रकट करते हुए अपोस्टल्स क्रीड बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग में आए, गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, स्वर्गोत्ग्रहण माता मरियम का महत्वपूर्ण पर्व है। माता मरियम ने ईश्वर के वचनों का पालन संपूर्ण हृदय और मन से पूरा कर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को इस दुनिया में जन्म दिया। यीशु चाहते हैं कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। हम माता मरियम की मध्यस्थता से अपनी प्रार्थनाएं पिता ईश्वर के समक्ष रखें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याचकगण और धर्म संगी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर देश व समाज से सभी प्रकार की विषमताएं, असमानताओं, अन्याय एवं अत्याचारों को दूर कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। महिला कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे समाज के उत्थान और विकास के लिए जो कार्य करती है वह समाज के उत्थान के लिए हो और उनके इस तरह के कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत कर उनकी
सराहना की जा सके, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन निर्दोष लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गैर कानूनी रूप से बंदी गृहों में बंद है, कानूनी रूप से उनकी रिहाई हो। दुख के क्षण में उन्हें ईश्वर से सांत्वना मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी मातृभूमि के लिए हम प्रार्थना करें कि यह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। सभी देशवासी प्रेम, शांति, एकता, प्रभुत्व और भाईचारे की भावना से जीवन बिता सके, किसी को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुँचे, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में आध्यात्मिक रूप से जो लोग भाग ले रहे हैं, उपस्थित है, उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि धन्य माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व हमें यीशु क्रिस्त द्वारा पापों से मुक्ति प्रदान करे और आनंद गद्यव निवास तक पहुँचने में हमारी मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी निजी आवश्यकताओं को माँ मरियम के द्वारा प्रभु के चरणों पे अर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम अपने राष्ट्र के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें। जो लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। भारत के कई जगह पर वर्षा के कारण, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इन सबों के कारण काफ़ी लोग मर चुके हैं, काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने धन्य कुमारी माता मरियम को हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जन्म दिया है और तूने उसे सशरीर और आत्मा स्वर्ग में उठा लिया है। हमें आशीर्वाद दे कि हम भी अपनी स्वर्गिक माँ मरियम का अनुसरण करते हुए इस सांसारिक जीवन में स्वतंत्रता महसूस करें और अगले जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी
अनेकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति की भेंट स्वीकार कर स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम अपनी प्रार्थना से हमारी सहायता करे। हम प्रेम से विभोर होकर तेरे लिए तरसते रहे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि आज परम कुंवारी ईश माता मरियम स्वर्ग की महिमा में उठा ली गई। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। यही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा और आश्वासन का स्रोत है। यह सर्वदा उचित था कि जिन कुंवारी ने सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर सहर्ष तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार, स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का गूंजते हैं सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु नाम धन्य व हर्षाते हैं, जो आते हैं प्रभु नाम धन्य व हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का गूंजते हैं सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधते रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को मालूम है ये पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने का अवसर है, मगर आप लोग पवित्र परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। फिर भी आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। इस अवसर पर थोड़ी देर आंखें बंद करते हुए मौन रूप से प्रार्थना कीजिए। जो सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन में प्रभु सचमुच आएगा। विशेष करके माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कीजिए। हे माँ, अपने पुत्र को लेकर जैसे आपने एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, उसी प्रकार मेरे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आए, हमारे राष्ट्र में आइए। विशेष करके इन प्रार्थनाओं को दिल में रखते हुए प्रार्थना करते ही रहे। थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करो। मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन
आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। प्रभु हमारे दिल में बहुत प्यार लेकर हमसे बातें करने के लिए आए हैं। उनके साथ माँ मरियम भी हमारे साथ है। जीवन के हर दुख तकलीफों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। माँ मरियम सचमुच हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे संत योहन विज्ञानी ने कहा, अंतिम जजमेंट तक जब प्रभु महिमा के साथ इस दुनिया के न्यायकर्ता होकर नहीं लौट आएंगे, तब तक माँ हमारे लिए प्रार्थना करते ही रहते हैं। जब कभी भी दुनिया में दुख तकलीफ आए, लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ आए, तो प्रभु ने उस जगह पर अपने माँ को भेजा। लूर्द में, फातिमा में, मेक्सिको ग्वाडलूपा में, वेलांकन्नी में, कई अन्य जगह पर। इसका मतलब क्या है? प्रभु हमारा ख्याल रखता है, माँ हमारे ख्याल रखती है। ये विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्तिप्रद संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें ये शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुमारी मरियम के निवेदन से हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सिर झुकाकर आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेकर मानव का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीष देता रहे। जिन धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों को जीवनदाता प्राप्त हुआ है, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन।
आज आप लोग भक्ति भाव से भरकर माता मरियम का पर्व समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अपने घरों में आत्मिक रूप से एकत्र हुए हैं। इन्हीं की प्रार्थना से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। माँ मरियम के प्रति आत्मसमर्पण की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, मैं तुझे अपने को पूर्ण रूप से चढ़ाता हूँ पूर्ण रूप से चढ़ाती हूँ और तुझे अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं आज अपनी आंखें मुँह हृदय सब कुछ चढ़ाता हूँ। हे प्यारी माँ, मैं तेरा ही हूँ। तू मेरी रक्षा कर और मुझे अपनी ही संपत्ति के समान सुरक्षित रख। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे लुर्द की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत बर्नाडेथ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के संतों और सब दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु आप सबों को आज का पर्व का शुभकामनाएं, विशेष करके हैप्पी फीस्ट और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम सब आज विशेष करके हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना। आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा जग की है जननी है माता मरिया। हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी है माता मरिया। हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना। आशीष देना सदा ही,